डॉक्टर माधव, पिछले वीडियो में आपने बताया ईगो क्या होता है। डॉक्टर माधव, ईगो अक्सर नेगेटिव राय, नेगेटिव दृष्टिकोण या नेगेटिव धारणा के साथ देखा या समझा जाता है। एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीट्श ने यह कहा है, ईगोइज्म इज द वेरी एसेंस ऑफ अ नोबल सोल। डॉक्टर माधव, अगर फ्रेडरिक नीट्श ने यह बात कही है तो ईगो में कोई खास बात तो जरूर होगी। तो प्लीज आप हमें बताएं, ईगो का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस ईगो को कैसे देखा या समझा जाना चाहिए। डॉक्टर माधव। ओके अंकुर, ये फ्रेडरिक नीशे जो कह रहे हैं, जर्मनी के हैं फ्रेडरिक नीशे, वेरी लेजेंड फिलोसोफर। कुछ हद तक सही है उनका कहना, लेकिन उन्हें बाजू में रख करके आप क्वेश्चन की ओर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। शायद आप ये पूछ रहे हो कि कभी किसी ने अगर आपको कहा कि नहीं बहुत ईगो दिखा रहे हो, या किसी व्यक्ति ने किसी और को कहा, जैसे किसी आपके दोस्त ने कहा कि अपने टीचर बहुत ईगो दिखाते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है कि आप इगोइस्ट हो या ईगो दिखा रहे हो, ये निगेटिवली कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, निगेटिवली समझा जाता है। मतलब ये टीका हुई है, ऐसा आपको कहना है शायद, है ना? क्योंकि इगोइस्ट आप हो ऐसा अगर किसी ने कहा तो इसको कहते हैं कि ये टीका हुई, आपने इगोइस्ट नहीं रहना चाहिए, बराबर ना? इसी सिलसिले में मुझको मालूम हुआ एक बात, मुझको याद आई एक बात राधा। बचपने में जब भी मैं बहुत अच्छे स्कोर करके आता था स्कूल से, तो मेरी माँ मुझको कहती थी कि ज्यादा गर्व मत कर, गर्व करने से गर्व करने वाले का घर नीचे होता है, कभी न कभी तुझे ढेले पे ढेला मिल जाएगा, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इतना मत, जमीन पे रहना। ईगो करेगा या अगर अहंकार करेगा तो शायद कभी न कभी तेरा अहंकार का घर चूर चूर हो जाएगा और तुझे बड़ा दुख लगेगा। इसलिए माता या मेरी माँ मुझको कहते थे कि ईगो मत दिखाना। शायद ये एक सोसाइटी का हमारे कल्चरल इम्पैक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं कि नहीं ईगो नहीं दिखाना चाहिए या इगोइस्ट नहीं रहना चाहिए। ईगो दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इगोइस्ट रहना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी हम सोशल कल्चर में मानते हैं। और इसलिए अगर किसी ने कहा कि आप तो ईगो दिखा रहे हो या वो फलाना फलाना इगोइस्ट है, तो हमें लगता है कि ये टीका है या क्रिटिसिज्म है, टिप्पणी है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि नहीं, शायद ये टीका टिप्पणी अगर होगी भी, तब भी ईगो का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस अपने जीवन में हो सकता है। तो वो क्या है? यस, हालांकि बात सही है, ईगो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब मैं ये जो बात कहने जा रहा हूँ ये सबके लिए लागू नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में उनके लिए लागू होती है। ईगो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ईगो मतलब क्या? अहम। अगर वो ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डकार दिया, अहम को आपने डकार दिया, मतलब अहंकार कर दिया, है ना? तो अहंकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अहम रखना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक किसी वीडियो में ये भी बताया है आप लोगों को कि ईगो ऑप्टिमम रहना चाहिए, है ना? वो लेस नहीं रहना चाहिए, वो हायर भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो एक्सेसिव होता है तो उसके उदाहरण भी मैंने बताए थे किसी वीडियो में। और अगर लोअर ईगो है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना कम होता है, उसके भी उदाहरण मैंने बताए थे इसके पहले। तो मुझको ऐसा लगता है कि अब मैंने ये मौका ऐसा है कि आपको ये बताना चाहिए कि ईगो थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली अपर लेवल में, ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा सा ऊपर में होने की जरूरत है, या ऑप्टिमम लेवल और स्लाइटली ऊपर इसके आसपास में ईगो होने की थोड़ी जरूरत होती है। और ये जरूरत किन को होती है? गौर से सुनिएगा, ये जरूरत उन सभी लोगों के लिए होती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है, उन सभी एडोलेसेंट्स के लिए होती है जो स्कोर करते हैं 60 to 85 या 90 या बिलो 90। ओके, क्या कहा मैंने? जो लोग 60% से 85% तक के स्कोर करते हैं। क्योंकि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन का प्रणाली है, इसमें अगर आप 90% से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो ये समझा जाता है कि आप हीरो हो। स्कूल डेज में आप जब कोई बने नहीं हो, आपने कोई कमाई नहीं की है, आपने आपका कर्तव्यदारी का प्रदर्शन हुआ नहीं है, दुनिया को पता नहीं है कि आप कितने कार्यक्षम व्यक्ति हो, ये दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र अभी भी 20-22 साल के नीचे है। कार्य करने की उम्र तो आपकी 20 साल के बाद में, 22 साल के बाद में आएगी। तो तब तक, उसके पहले आपको भी लालसा होती है कि आपको भी कोई अच्छा बोले, आप भी हीरो बने किसी के नजर में,
और शायद अपने खुद के नजर में भी आप हीरो बन जाओगे उस तरह। अगर मेरी माँ के नजर में मैं हीरो हूँ तो शायद मैं अपनी नजर में हीरो बनूंगा। मेरे दोस्तों के नजर में अगर मैं हीरो हूँ तो शायद मैं अपनी नजर में हीरो बनूंगा। ऐसा मुझको लगता है 20 साल के नीचे, क्योंकि वो उम्र का तकादा है। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ, मुझको मार्क्स मिलते हैं 80%। अब हालांकि 80% कोई कम मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये मुझको तब नहीं लगता। मुझको मार्क्स मिलते हैं 60% या 55% भी, लेकिन मुझको तब लगता है भाई 55% या 60% 90% के तुलना में बहुत कम है। तो मुझको लगता है कि नहीं, मैं हीरो नहीं बन सकता, या हीरो जैसा भी नहीं बन सकता, क्योंकि स्कोर बहुत कम कर रहा हूँ। और अगर आप 60, 65, 70% स्कोर करते हो और कोई मेहमान घर में आते हैं, पूछते हैं कि कैसे चल रही पढ़ाई, तो आप बोलते हैं ठीक ठाक चल रही है ना। आपके माता पिता, आपके घर के लोग भी बोलते हैं ठीक ठाक है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये जो सेंटेंस है आपको बताया जाता है या आपके लिए वर्णन किया जाता है ये सेंटेंस का, कि आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो, ये सेंटेंस के कारण आपका ईगो ऑप्टिमम लेवल से नीचे के लेवल में लुढ़कने की संभावना पैदा हो जाती है। आपको बचपने से ही मालूम होता है कि नहीं, आप एजुकेशन में हीरो नहीं हो। और शुरुआत तो हम एजुकेशन से ही करते हैं, बाकी तो कोई काम से शुरुआत होती नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो बचपन में तो आप डेफिनेटली हीरो बन सकते हो। फिर आपने कितना स्कोर किया इसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन ऐसा आम जनता के साथ में नहीं होता। आम जनता तो पढ़ाई करती है, 20-22 साल के बाद में नौकरी करती है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारे लोग जो 60 to 85% में स्कोर कर रहे हैं, इन लोगों के ईगो का हनन होने में, ऑप्टिमम लेवल से नीचे जाने की संभावना बहुत रहती है। मैं ये कहता हूं कि ऐसे सब लोगों को उनके ईगो को थोड़ा सा ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनका ईगो थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो संभावना पैदा हो जाएगी कि वो कम से कम हीरो लाइक बनेंगे, हीरो जैसा बनेंगे, या अगर मेहनत करेंगे तो शायद हीरो भी बन जाएंगे। इसने कहा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये आशा का जो दीपक है वो उनके मन में जलते रहता। अगर आशा का दीपक मन में जलता रहेगा तो उस लड़के का, एडोलेसेंट का, या व्यक्ति का, या कॉलेज स्टूडेंट का अभिमान जो है, अहम जो है, वो बनाए रहता है। वो किसी ने अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो डामाडोल नहीं हो जाता, छिन्न भिन्न नहीं हो जाता, है ना। इसलिए उसका अहम जो है, वो अहम थोड़ा सा ऊपर होने की जरूरत है। अब वो अगर हो सकता है घर के लोगों की नर्चरिंग जिसको कहते हैं, लालन पालन जिसको कहते हैं, लाड प्यार जिसको कहते हैं, इसके कारण अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो अच्छा है। और उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं घर के लोगों के मन में या निगाहों में अच्छा हूँ, लेकिन स्कूल में मैं 60% वाला हूँ, तो शायद मैंने मेरा अहम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर उसके समझ में आ रहा है तो शायद वो अहंकारी नहीं बनेगा। वो अहम को अहंकार के नीचे, अहंकारी बनने से नीचे, लेकिन ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा ऊपर में उठा के रखेगा। तो ये उसके करियर के लिए बहुत ही कारगर बात होगी। कब कारगर बात होगी? जब जब उसको कम मार्क्स मिलेंगे, जब जब उसके ऊपर में कोई टीका टिप्पणी होगी, निगेटिव टीका टिप्पणी होगी, तो वो टूट फूट नहीं जाएगा, बिखर नहीं जाएगा। वो फिर से जो उसको कम मार्क्स मिले, उसका जो हताहत हुई या जो भी कोई निगेटिव घटना हुई, उस निगेटिव घटना से वो उभर करके बाहर आने की उम्मीद, बाहर आने की अपेक्षा हमेशा ज्यादा होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हाँ जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ईगो आपका थोड़ा सा ज्यादा हो तो वो आपको ड्राइव करता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको खुद के लिए प्रोत्साहन देता है ना। मन ही मन में आपको लगता है कि नहीं, मेरा भी कुछ हो सकता है, आज नहीं तो कल, है ना। तो ये जो कल मैं कुछ अच्छा बनूंगा, ये जो आशा है, ये आशा आपका जो ईगो थोड़ा सा ज्यादा है इसके कारण बनी रहती है। ओके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो धराशायी हो जाओगे आप। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेगा। देखिए, एक हाल ही में लगता है मुझको 5-6 दिन के पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, उसके चाचा मुझको उसके पास में लेके आए। उसके चाचा टीचर है और ये लड़का 10वीं में पढ़ता है, अभी उसकी एग्जाम होने की है। उसके कंप्लेंट्स पैनिक डिसऑर्डर जैसे थे, मतलब उसको सीने में बहुत धड़धड़ करता था और वो हाथ पैर उसके कांपते थे और वगैरह वगैरह। अभी ऐसा उसको क्यों हुआ, मैं सारी कहानी उसकी न बताते हुए आपके काम का या आज के टॉपिक को रिलेटेड जो है उतना ही बता रहा हूँ। ये क्यों हुआ उसको ऐसा? उसका कारण ये हुआ कि वो अभी 10वीं के एग्जाम देने वाला है और 10वीं के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम है
तो उसका स्कोर कितने मिलेंगे, उसके मार्क्स कितने मिलेंगे, ये जीवन भर उसको पता है, उसके ऊपर में स्टैंप लगेगा। और उसको ये भी पता है कि शायद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये उसको पता होते हुए भी उसको डर बहुत लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो उसका शुरुआती के दिनों से उसको ये बताया गया है कि तुम पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो, लेकिन अभी वो 10वीं तक के गया, 10वीं तक के वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हुआ है, कोई कला में वो बहुत मतलब उसने अच्छा एक्सपर्टाइज नहीं किया है, तो उसके पास में हीरो जैसा बनने की कोई उम्मीद आज की तारीख में नहीं है, या उसने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं है जिससे ये वो खुद समझेगा कि वो हीरो जैसा बन सकता है, या कम से कम जीरो नहीं बनेगा। जीरो ना बनने की या जीरो नहीं बनूंगा इसका भी धाड़स उसके मन में पैदा अभी हुआ नहीं है। हालांकि 10वीं के एग्जाम के कारण जीरो बनने की संभावना उसके मन में बहुत जोर से पैदा हो गई है, जिसका उसको बहुत डर लग रहा है और इसलिए उसको पैनिक डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है ना। हालांकि उसको ये पता है कि अगर वो 10वीं के एग्जाम में जैसे 50% या 48% लेकर के पास हुआ, तब भी उसके माता पिता, उसके चाचा चाची सब लोग उसको बहुत मदद करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस चालू करेगा। क्योंकि समझो देखो, आपको कोई बिजनेस चालू करने के लिए जरूरी नहीं होता, और ऐसे बहुत से काम होते हैं जहां पर स्कोर हाई करने की सच में जरूरत नहीं होती। आपको 80% मार्क लाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको 90% के ऊपर में जाने की कोई जरूरत नहीं होती, और आप बहुत अच्छी जिंदगी जीते हो और आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी होते हो। मेरे यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन का काम करने आता है उसने शायद 90% स्कोर कभी नहीं किया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाए तो मुझको सबसे पहले उसी को बुलाना पड़ता। तो ये उसको पता है, फिर भी अपनी नजर में वो जीरो नहीं बनना चाहता, इसीलिए 10वीं की एग्जाम आई, चैलेंज आया तो वो हताहत हो गया, वो बिखर सा गया। तो अगर उसका ईगो थोड़ा ज्यादा होता तो शायद ये नौबत उसके ऊपर में नहीं आती, है ना। अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब शायद इन्हीं दिनों में, पिछले हफ्ते में ही, एक 45 साल की लेडी जिसके 2 बच्चे हैं 20 साल की उम्र में या उसके आसपास वाले, बाहर गांव से मेरे पास में आई। हमने उसको देखा, उसके कोई प्रॉब्लम थे, उसको देखा। उसके प्रॉब्लम के साथ में कोई मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी स्कूल लाइफ में तुम कैसी थी। तो उसने मुझको बताया कि मैं बहुत होशियार थी स्कूल के दिनों में। अब क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझको आदत है असेस करने की। तो मैंने उसको पूछा, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, अगर आप होशियार हो तो होती, अगर होशियार हो ऐसा कहती थी, या होशियार हो ऐसा कहती हो तो अच्छी बात है। तो मैंने उसको पूछा, ठीक है, 50 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे। तो बोले नहीं, मुझको पता नहीं है, स्कूल के दिनों में मुझको आता था, मैं अब भूल गई, लेकिन मैं स्कूल के दिनों में बहुत होशियार थी। अब आप जैसे सुनने वाले जानकार या मैं, हमको मालूम है कि अगर 50 डिवाइडेड बाय 5 अगर आपको आज मालूम नहीं हो रहा है तो आप स्कूल के दिनों में कितने होशियार होंगे। लेकिन उसका किसी कारणवश ईगो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, ऑप्टिमम लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो देखो, वो इतनी बड़ी बीमारी लेकर के आई, तब भी वो हताहत नहीं हुई है, उसका मन ऐसा बिखर नहीं गया है, वो खुद को कोस नहीं रही है ना। खुद के बारे में उसकी जो इमेज है, वो इमेज ऐसी डाउन नहीं हुई है, कम नहीं हुई है। वो बोलती है अभी भी, मैं स्कूल के दिनों में बहुत होशियार थी, अभी मुझको कुछ नहीं आता। कहने का मतलब, बचपन में उसका ईगो उसके माता पिता के लालन पालन से, या उसने जो भी कुछ घर के काम किए होंगे, खाना पकाया होगा, उसके कारण उसका ईगो स्लाइटली अपर लेवल में था, जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और उसको जीवन में सहायता दे रहा है वो ईगो, जिसके कारण उसे डिप्रेशन नहीं हो रहा है, पैनिक डिसऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि ईगो अगर आपका कुछ हद तक थोड़ा ज्यादा है तो आपको हमेशा मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप हीरो नहीं बन सकते, लेकिन आप चाहते हो कि कम से कम हीरो जैसे तो बने, और ये बनने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। जब तक कि वो समय नहीं आता, जब तक कि समय वो आपको प्राप्त नहीं होता, हीरो जैसी भूमिका प्राप्त नहीं होती, या इमेज आपको प्राप्त नहीं होती, तब तक आपको जीरो नहीं बनने का है, जीरो जैसा भी नहीं बनने का है। इसलिए ईगो का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही ईगो का सबसे ज्यादा महत्व आपके जीवन में होगा।
इसको आमतौर पे ये कहते हैं कि नार्सिसिज्म बोलते हैं इसको, हमारी साइकोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं हेल्दी नार्सिसिज्म, ठीक है ना। क्योंकि हेल्दी नार्सिसिज्म अगर रहेगा तो आपको डिप्रेस होने से ये हेल्दी नार्सिसिज्म बचाएगा, ओके फाइन। लेकिन नार्सिसिस्टिक नहीं होना चाहिए आपने, मतलब आप अहंकारी नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि अपने खुद के सामने अच्छे लोग होंगे, आपसे बड़े लोग होंगे, तभी उनको आप धुतकार दोगे, उनका बड़प्पन नहीं मानोगे, ये तो नार्सिसिज्म हो गया, ज्यादा हो गया है ना, एक्सेसिव ईगो हो गया, वो आपको हानिकारक होगा। लेकिन थोड़ा सा ईगो अपने बारे में अहम की भूमिका में थोड़ा सा ईगो हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर माधव, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी ये जानकारी हेल्पफुल महसूस होगी। दर्शकों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।